सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में श्री डोम देवता महाराज की एक विस्तृत मान्यता है। समय समय पर भी श्री डोम देवता महाराज गुठान की जात्रों का आयोजन भी राजगढ़ क्षेत्र के कुछ भाग में किया जाता था, जो कि उस समय जुनगा रियासत के अंतर्गत हुआ करता था। वर्तमान समय में जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में श्री डोम देवता महाराज के विभिन्न मंदिर स्थापित है और उन गांव में देवता साहिब डोम ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार राजगढ़ क्षेत्र के धाइला गांव में भी श्री डोम देवता महाराज विद्यमान है और यह भी एक समय जुनगा रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। धाइला गांव के साथ ही एक देवठी गांव है, जहां पहले हरिजन समुदाय के लोग वास किया करते हैं, परंतु जब वहां श्री चोड़ नाग देवता की उत्पत्ति हुई तो उसके उपरांत उन्होंने वह गांव छोड़ दिया और वहां पजेरा वंश के खानदान को देवता महाराज की पूजा करने, रहने और बसने को प्रदान किया। इसी के समीप धाइला गांव में एक खोशिया ठाकुर रहता था, जिसे सैर के सराल के नाम से जाना जाता था। वह ठाकुर माता काली, रण की दुर्गा का अन्य उपासक था। धाइला गांव के समीप देवठी गांव में पजेरा देवता के पुजारी के 120 परिवार रहते थे। एक दिन सैर के सराल और पजेरों के मध्य एक विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सैर के सराल ने निश्चय कर लिया कि वो संपूर्ण पजेरा वंश का ही अंत कर डालेगा। सैर का सराल प्रतिदिन देवी काली का पूजन करने के उपरांत देवठी गांव जाता और पजेरा परिवार के एक परिवार के संपूर्ण सदस्यों, औरतों और बच्चों का अंत कर डालता था। वह जिस भी परिवार का अंत करने का निश्चय कर था, उसका अंत करके ही लौटता था। पजेरा वंश के लोगों द्वारा उसका सामना करने का प्रयास किया गया, परंतु रण की दुर्गा के वरदान से उसे कोई पराजित नहीं कर पाता था। एक दिन क्रोध के आवेश में उसने पजेरों का वध करने के साथ ही वहां विद्यमान देवता चौंडनाग की देवठी को भी जला डाला और वापस धाइला गांव चला गया। यह घटना होने के बाद बचे हुए पजेरा परिवार के लोगों ने जलती हुई देवता की देवठी से मोहरों को सुरक्षित निकालकर छुपा दिया। सैर के सराल द्वारा देवठी गांव को श्मशान बना दिया गया। यह कत्लेआम उसका प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा था। आसपास के ठाकुरों ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि सैर का सराल अपराजित था, कोई उससे वैर नहीं लेना चाहता था। देवी काली की विशेष कृपा के कारण देवता का भी उसे कोई भी दोष नहीं लगता था। अपने आप को असहाय जानकर देवठी गांव के एक पजेरे ने अपनी पत्नी और 2-3 वर्ष के 2 बच्चों को वहां से अपने नाना के गांव शिवापुर जाने को कहा, क्योंकि आज नहीं तो कल जो भी पजेरा देवठी गांव में निवास करेगा, उसके संपूर्ण कुल को सैर का सराल खत्म कर डालेगा। उस पजेरे की पत्नी और 2 बच्चे वहां से शिवापुर गांव चले गए। सैर के सराल ने कुछ ही महीनों में संपूर्ण 120 पजेरा परिवार का अंत कर डाला। कुछ भाग गए और कुछ दूसरे गांव में जाकर बस गए, परंतु जो भी पजेरा देवठी में रहा वह ठाकुर द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। शिवापुर गांव में रहने वाले पजेरा परिवार के बालक जब 17-18 वर्ष के हुए तो एक प्रश्न उनके मन में आता था, हमारा अपना घर कहाँ है। एक दिन बहुत पूछने पर उनकी माता उन्हें एक ऐसी जगह पर लाई जहां से धाइला और देवठी गांव दोनों सामने दृश्य होते थे और बोली, वो देवठी गांव तुम्हारा घर है, परंतु वहां सैर का सराल रहता है। जो कोई पजेरा वहां बसने जाएगा वह उसे मार डालेगा। 120 परिवार मिलकर उसका सामना ना कर सके। अगर तुम किसी वीर योद्धा द्वारा उसे मार सको तो ये दोनों गांव तुम्हारे हो गए। कुछ दिनों उपरांत जोड़ना चौपाल में एक बिशु था। दोनों भाइयों ने सोचा कि बिशु में खून के क्षियों में से किसी वीर योद्धा को यहाँ आकर इसे मारने को कहेंगे। वहां बिशु में के एक खूंद आया था, जिसमें 2 योद्धा बहुत अच्छे ठोड़ा खेलते थे। पजेरों ने उनके समझ एक प्रस्ताव रखा कि यदि तुम दोनों सैर के सराल का वध करने में सहायता करोगे तो एक पूरे गांव की जमीन हम तुम्हें रहने को प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा, हम चलने को तैयार हैं, परंतु हम अपने देवता की अनुमति के बिना आपके साथ नहीं आ सकते। तब वह दोनों भाई भी उनके साथ जुब्बल की ओर उनके गांव पहुंचे, जहां रात्रि में उन्होंने देवता साहिब डोम को पूछा कि हम इस पजेरा के साथ एक ठाकुर का वध करने हेतु जाना चाहते हैं। श्री डोम देवता ने उनको सावधान करते हुए कहा, जिस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हो उसके साथ रण की दुर्गा चलती है, जो उसके वचनों और रक्षण में है। कोई भी मनुष्य उससे युद्ध में नहीं जीत सकता, परंतु वह दोनों पजेरों को आने का वचन दे चुके थे। इस पर देवता श्री डोम के माली के विचार करने पर एक बाण लेकर उसको अभिमंत्रित किया।
और कहा, ये बाण लेकर जाओ और इस बाण को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब सैर का सराल दुर्गा की पूजा करने जा रहा हो तब शिवापुर गांव से छोड़ना। यह बाण दिव्यास्त्र के समान प्रज्वलित होकर उसका अंत कर देगा। याद रहे, रण की दुर्गा पूजने के बाद इस बाण को मत चलाना, अन्यथा यह निष्क्रिय हो जाएगा। उचित होगा फिर अगले दिवस इस बाण का प्रयोग करना। बताया जाता है कि वह 2 अक्षीय बाण के साथ साथ देवता साहिब डोम का एक चिन्ह मोहरा भी अपने साथ लेकर आए। उन दोनों ने देवता साहिब डोम की बात को स्मरण में रखा और शिवापुर गांव पहुंचकर बिना युद्ध की चुनौती दिए जब वह सैर का सराल दुर्गा पूजने धाइला की सैर से गुजर रहा था तब वह बाण उस पर छोड़ दिया, जिससे वह वहीं धराशायी होकर गिर पड़ा। इसके बाद पजेरा परिवार ने संपूर्ण धाइला गांव जुब्बल से आए ठाकुर को दे दिया। धाइला में रहने पर उन्हें दलाह क्षियों के नाम से जाना जाने लगा। आज भी देवता चौंडनाग के वजीर दलाह है तथा पजेरा और दलाह परिवार में भाईचारा है। हर देव कार्य और वर्ष के बड़े त्योहारों पर दोनों वंश के लोगों में साथ मिलकर मनाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।